आई नो कि तुमने बहुत जगह एआई बबल के बारे में सुना है। ऑलमोस्ट हर यूट्यूब वीडियो तुम्हें एआई बबल पर दिखती है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि एआई बबल है क्या। इस वीडियो में तुम्हें समझ आ जाएगा कि एआई बबल है क्या एंड क्या बात चल रही है पूरी मार्केट में। अगर किसी भी टेक्नोलॉजी पर आज सबसे ज्यादा पैसा लगा है तो वो एआई है। सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है जिस टेक्नोलॉजी से वो भी एआई है। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड अगर पूरी दुनिया किसी टेक्नोलॉजी को लेकर है वो भी एआई है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जितनी तेजी से एआई ग्रो कर रहा है उतनी तेजी से एक वर्ड और भी बहुत ग्रो कर रहा है और वो वर्ड है बबल। कुछ लोग एआई को ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट ब्रेक थ्रू मान रहे हैं और कुछ लोग वार्निंग दे रहे हैं कि एआई एक ऐसा बबल है जो अगर बर्स्ट होगा तो पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस में चली जाएगी। एंड आई नो हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और टेक की दुनिया के लोगों को बबल, एआई कैसे इकोनॉमिक्स खराब कर रहा है, ये सब कुछ इतना पल्ले नहीं पड़ता, हमें इतना समझ नहीं आता। लेकिन ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, बिकॉज दिस कैन अफेक्ट वट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ एज टेक्नोलॉजी पीपल। वट एवर वी आर थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर, दिस विल अफेक्ट us a lot। इसलिए ये आप लोगों के लिए तो और ज्यादा जरूरी है समझना, इसलिए ही I brought this video up for you। So let's get started। Chapter 1 AI Gold Rush। इंस्टाग्राम को 100 मिलियन यूजर्स पर जाने में 2.5 साल से ऊपर लगे थे, 2.5 years प्लस। और चैट जीपीटी को 2 महीने। 2 महीने में चैट जीपीटी 100 मिलियन यूजर से ज्यादा पहुंच गया था। आज की डेट में चैट जीपीटी के 900 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। कैन यू बिलीव इट? ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ऐसा एडॉप्शन कभी किसी और टेक्नोलॉजी के लिए नहीं देखा गया। इंटरनेट के लिए भी ये नहीं देखा गया था। सिर्फ यूजर्स ही नहीं, बिजनेसेस भी एआई के एडॉप्शन की तरफ इतने फास्टली बढ़ गए कि आज की डेट में 88% बिजनेसेस एआई को यूज किसी ना किसी तरह अपने ऑपरेशंस में, अपने सिस्टम्स या अपने प्रोडक्ट में कर रहे हैं। एंड इतने मेजर नंबर्स जब दिखते हैं, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट जब होती है, तो इन्वेस्टर्स का पैसा भी उतना ही ज्यादा यहाँ लगता है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा और अमेज़न एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। कुछ एस्टिमेट्स की मानी जाए तो 2026 में सिर्फ ये चारों कंपनी $650 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इस रेस का एक इंटरेस्टिंग किरदार एनवीडिया भी है। एनवीडिया उन चिप्स को बनाती है जो एआई को रन करने का बैकबोन है। उन चिप्स का 90% हिस्सा एनवीडिया कंट्रोल करती है। जितनी ज्यादा एआई के यूजर्स बढ़ रहे हैं उतनी ज्यादा डिमांड और उतनी ज्यादा उन चिप्स की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। और ये चिप्स डेटा सेंटर्स में रखे जाते हैं और डेटा सेंटर्स में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है और बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग वाटर भी यूज होता है। आई नो इट इज शॉकिंग, बट वो पानी जो आप और मैं पीते हैं वो भी डेटा सेंटर्स में यूज होता है। डेटा सेंटर्स पानी को कैसे यूज कर रहे हैं इसके ऊपर मैंने आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, मैं आई बटन पर लगा देती हूँ। आप ये वीडियो पूरी देख लो और उसके बाद उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो पर आते हैं। तो किसी भी डेवलपर को यही लगेगा कि एआई का सबसे बड़ा चैलेंज उसकी एल्गोरिथम्स में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एआई को बिल्ड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही सबसे बड़ा चैलेंज है। एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब कुछ एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ गया है। और इसलिए जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं वो एआई को सिर्फ एक न्यू टेक्नोलॉजी की तरह नहीं देखते, वो इसे एक ऐसी टेक्नोलॉजी मानते हैं जो बिजनेस और डेली लाइफ को पूरी तरीके से रीशेप कर देगी। अब यहाँ पर पिक्चर कितनी हैप्पी लग रही है, राइट? कितनी हैप्पी स्टोरी है ये। एक न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई, इन्वेस्टर्स भी उस पे पैसा लगा रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे कंज्यूमर्स उसे यूज करके अपनी लाइफ बदल रहे हैं। 900 मिलियन यूजर्स तो एक्टिव सिर्फ चैट जीपीटी के हैं। सोचो टोटल यूजर्स जो एआई को यूज कर रहे होंगे वो कितने ज्यादा होंगे। कितनी हैप्पी स्टोरी है, बट पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री के पन्ने पलटे जाएं तो ऐसा पहले भी हुआ है। जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट और इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ आती है तो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि क्या ये एक्सपेक्टेशंस रियलिटी पर बेस्ड हैं या ये सिर्फ थियोरेटिकल है, सिर्फ एजम्पशंस हैं। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर वो वर्ड डिस्कशन में आता है, बबल। चैप्टर 2 व्हेन एक्साइटमेंट बिकम्स अ बबल। लेकिन बबल का मतलब होता क्या है? क्या बबल का ये मतलब है कि टेक्नोलॉजी फेक है या फिर इसका कुछ और मतलब है? चलो इसको समझते हैं। मान लो एक सिटी में एक खबर फैलती है कि एक न्यू टेक्नोलॉजी पार्क खुलने वाला है। लोग वहां जमीन खरीदना शुरू कर देते हैं, डिमांड बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ते हैं और धीरे धीरे लोग जमीन उसकी एक्चुअल वैल्यू के लिए नहीं बल्कि इस उम्मीद में खरीदते हैं कि फ्यूचर में कोई और वो जमीन उनसे और ज्यादा महंगे दामों पर खरीद लेगा। यहीं से बबल की शुरुआत होती है, जब लोग रियलिटी से ज्यादा फ्यूचर प्रॉमिसेस पर पैसा लगाने लगते हैं।
इकोनॉमिस्ट के हिसाब से बबल हमेशा एक पैटर्न फॉलो करता है। पहले कोई नई चीज आती है, उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ती है, फिर इन्वेस्टमेंट आने लगती है, फिर स्पेक्यूलेशन बढ़ने लगती है और एक स्टेज पर लोग ये मान लेते हैं कि ग्रोथ कभी रुक ही नहीं सकती। प्रॉब्लम भी इसी स्टेज पर आने लगती है क्योंकि जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन ऊपर जाती है, रियलिटी क्या उसे मैच कर भी रही है कि नहीं, कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता। इसी वजह से हिस्ट्री में बहुत बार बहुत रेवोल्यूशनरी आइडियाज और टेक्नोलॉजी बबल का हिस्सा बने हैं। टेक्नोलॉजी रियल थी, लेकिन उससे जुड़ी एक्सपेक्टेशन कभी कभी रियलिटी को बहुत ज्यादा दूर छोड़ देती थी। एआई के ऊपर भी इकोनॉमिस्ट यही बोलते हैं कि एआई एक पावरफुल टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन रियलिटी को मैच कर रही है? क्योंकि नंबर्स में एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। एक तरफ तो यूजर्स बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, कंपनीज एआई को यूज कर रही हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स एआई को रोज यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। लेकिन दूसरी तरफ मैकिन्जी की एक स्टडी बताती है कि सिर्फ 6% कंपनीज को एआई से एक प्रॉफिटेबल इम्पैक्ट मिला है। MIT की रिपोर्ट ने तो सबको शॉक में डाल दिया कि 95% से ज्यादा कंपनीज जो एआई को यूज कर रही हैं, वो एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखा ही नहीं पाई, एक रियल ROI उनके पास थी ही नहीं। इसी गैप को देखकर कुछ इन्वेस्टर्स और इकोनॉमिस्ट आज कॉशियस हो रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के एक सर्वे ने बताया कि 54% इन्वेस्टर्स ने ये माना कि बहुत सारे एआई रिलेटेड एसेट्स बबल की कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रियलिटी से मैच नहीं हुई तो बहुत बड़ा बदलाव, मार्केट करेक्शन देखने को मिल सकता है। और बात सिर्फ एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के गैप की नहीं है, स्पीड की भी है, जिस स्पीड से एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। गूगल के CEO और सैम ऑल्टमैन, जो इस टेक्नोलॉजी के फेस हैं, वो खुद ये बात मानते हैं कि एआई का क्रेज बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बना रहा है एंड दिस कंडीशन कैन मे बी कॉज इनटू अ बबल। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। बबल का मतलब टेक्नोलॉजी फेक है ये नहीं होता। बबल का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं और रियलिटी शायद उन एक्सपेक्टेशंस के आसपास भी नहीं है। तो एआई को आखिर बबल क्यों ही बोल रहे हैं हम? एआई के बहुत ज्यादा यूजर्स हैं, बहुत ज्यादा वाइडली स्प्रेड है, लेकिन प्रॉफिट्स में दे आर ऑलमोस्ट जीरो। अगर आप चैट जीपीटी की रिपोर्ट देखोगे तो चैट जीपीटी लूजेस मनी विद एवरी न्यू सब्सक्रिप्शन। तो वो जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली लूजिंग मनी ऑन एवरी सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर कंसर्न स्टार्ट हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए इतना सारा पैसे चाहिए एंड वो पैसे अगर कंपनीज के प्रॉफिट से नहीं आने वाले तो वो आएंगे कहाँ से? सभी का यही कंसर्न है और इसलिए एआई को एक बबल की कैटेगरी में बहुत लोग डाल रहे हैं। लेकिन बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि एआई का इतना वाइड एडॉप्शन है कि आज नहीं तो कल इट विल शिफ्ट द इंटायर वर्ल्ड। जैसे .com बर्स्ट के टाइम पर बहुत सारी कंपनीज मरी थी, लेकिन बहुत ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने सरवाइव करा और वो आज इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है, लीडिंग कंपनीज है। और इसी पर सारे इन्वेस्टर्स बेट कर रहे हैं। एआई बबल है कि नहीं, ये डिबेट अभी कुछ सालों तक तो चलती ही रहेगी। लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हो कि वाइब कोडिंग कैसे करते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको वाइब कोडिंग करनी भी चाहिए कि नहीं, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई थी। मैं उस वीडियो को यहाँ पर लिंक कर देती हूँ एंड अब वहीं मिलती हूँ आपसे। बाय।